अब शलभमणि त्रिपाठी जी, आज तो समाजवादी पार्टी के नेता ये तक कह गए कि कमाल है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दिन बीत जाते हैं, कई कई महीने बीत जाते हैं, या 5 मिनट में एक पीड़िता की मुलाकात हो गई। चूंकि मुसलमान का नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। प्राची जी, इस राजनीति से घृणा होती है, इतनी घिन आती है। आप जरा कल्पना करिए, 12 साल की बच्ची है, वो 12 साल की मासूम है, एक बहुत ही गरीब परिवार से आती है, पिछड़े समाज से आती है। उस 12 साल की बच्ची का जिस प्रकार से चरित्र हनन पहले दिन से समाजवादी पार्टी कर रही है, इनके बड़े नेता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निर्मम राजनीति कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेशर्म राजनीति कुछ नहीं हो सकती। 12 साल की बच्ची के ऊपर आप उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। आज इनके नेता, जो बड़े नेताओं ने बोलना शुरू किया, आज उनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं, आप जरा टेलीविजन पर देखिए किस प्रकार से उस बच्ची का चरित्र हनन किया जा रहा है। एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मोहित खान ने बलात्कार किया, उसका जो मुलाजिम है राजू खान, उसने बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान कहता है, और इन सारी चीजों से अलग हटके भी अगर आप देखिए तो एक 12 साल की बच्ची झूठ बोलेगी? एक 12 साल की बच्ची के चरित्र पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक 12 साल की बच्ची के लिए आप कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेशर्म राजनीति प्राची जी कुछ भी नहीं हो सकती। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ही ऐसे गुनाहों में हमेशा ही बलात्कारियों का साथ दिया है, चाहे वो टेररिस्ट रहे हो, चाहे वो रेपिस्ट रहे हो। टेररिस्ट के साथ भी खड़ी हुई समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, रेपिस्ट के साथ भी खड़ी हुई समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि कहां तक आपको उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। पिछड़े परिवार की बेटी है, वो निषाद परिवार की बेटी है, एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी। उसके परिवार के लोग आज भी कह रहे हैं, आप दोनों परिवारों की अगर तुलना कर लें तो मोहित खान वहां पर ताकतवर है, उसने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे थे, वो बेकरी चलाता है, वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। और ये जो गरीब परिवार है, इसकी तो इतनी हैसियत तक नहीं थी कि उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत जुटा सके। अगर बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होती, 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती है और उस पर सवाल खड़े करते हैं, शर्म नहीं आती? शलभमणि त्रिपाठी जी, मैं दूसरे मामले से कंपेयर करना नहीं चाह रही थी, मैंने भी पढ़ा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि आपकी जितनी भी संवेदनशीलता है या आपकी जितनी भी ये सख्ती है, बुलडोजर का पहुंच जाना, मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर का चल जाना, ये बाकी केसेस में नजर नहीं आता। वो बार बार बीएचयू का आधार बना रहे हैं, अफजाल अंसारी गाजीपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आरोपी ठाकुर है तो वहां कार्रवाई नहीं हो रही है, जौनपुर का जिक्र किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से। प्राची जी, मुझे बीएचयू की घटना पर एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान आप कार्यकर्ता का सुना दीजिए जिसने ये कहा हो कि डीएनए की मांग की हो, जिसने कहा हो कि नहीं साहब इसमें तो पहले जांच होनी चाहिए। जो आरोपी हो, हम तो कहते हैं राजनीति का विषय ही नहीं है। और बुलडोजर के खिलाफ तो सबसे ज्यादा कौन बोलता है? बुलडोजर के खिलाफ तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी बोलती है कि साहब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी अतीक अहमद इनका ब्रांड एम्बेसडर था, कभी मुख्तार अंसारी इनका ब्रांड एम्बेसडर था, आज मोहित खान इनका ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि गुनाह मोहित खान ने किया है, क्योंकि गुनाहगार बलात्कारी मोहित खान है जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, वो इनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया। एक गरीब परिवार की बेटी से कोई इनको हमदर्दी नहीं, एक दलित परिवार की, ओबीसी परिवार की बच्ची से इनको कोई सहानुभूति नहीं। और जरा कल्पना करिए, 12 साल की बच्ची है जो कि प्रेग्नेंट होती है तो पता चलता है कि उसके साथ इतना घिनौना गुनाह हुआ जो कि घर पे बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या होता रहा। उस बच्ची के प्रेग्नेंट होने के बाद ये पूरी घटना सामने आती है। समाज जो है कहता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं है। उस बच्ची पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उस बच्ची को झूठा बता रहे हैं, उस बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। ठीक है, अरे क्या मुंह के परिवार में जाएंगे, क्या मुंह के अपने घर में जाएंगे? शर्मनाक कुछ हो सकता है कि एक बच्ची जिसके साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है, एक 12 साल की बच्ची, आप कल्पना करिएगा विनय जी, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बेटियों को पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है उनका। आप सोचिए कि एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, वो प्रेग्नेंट होती है, अपनी मां को बताती है, मां की शिकायत नहीं लिखी जाती, और आप लोग डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग करने लगते हैं। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है विनय जी? देखिए भाई प्राची जी, बताओ, अभी सलभ जी बोल रहे थे सूप हंसे सूप चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। ये कह रहे हैं कि शर्म आती है। अरे भारतीय जनता पार्टी को शर्म कहां आती है? भारतीय जनता पार्टी ने नफरत इस देश में, इस प्रदेश में जो फैला रखी है, जो देश को तोड़ने का, जो प्रदेश को खत्म करने का काम कर, भारतीय जनता पार्टी को शर्म कहां आती है? ब्रांड एम्बेसडर तो आपके कुणाल पांडे हैं जो बीजेपी आईटी सेल बनारस का संयोजक है। ब्रांड एम्बेसडर तो आपका सक्षम पटेल है जो आपके बीजेपी आईटी सेल का वहां सह संयोजक है। ब्रांड एम्बेसडर तो अभिषेक चौहान है जो बीजेपी आईटी सेल का, जिसने एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद
आप उसको प्रचार करने के लिए रुकिए सर। जब मध्य प्रदेश भेजते शर्म नहीं आती है?